नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग 17 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर को देखेंगे। वीडियो आज लेट हो गया है, तबीयत खराब है मेरा इसलिए। ठीक है, आपको शाम को मिल पा रहा है। बाकी आपको डेली क्विज और फ्री पीडीएफ भी दिया जाता है यहाँ पर। उसके लिए आपको क्या करना है, तो टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करना है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तब भी मिल जाएगा। बाकी मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और ये बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी वीडियो अपलोड करूं मैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में टेलिसमैन सेवर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है, जिसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट भारत भी कर रहा है। तो इस युद्ध अभ्यास की अगर हम लोग बात करें तो यह पहली बार हो रहा है, पहली बार नहीं हो रहा है, इसका 11वां एडिशन है। भारत इसमें पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है। भारत की बात करेंगे तो पहली बार भारत इसमें हिस्सा ले रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। इस कहां पर हो रहा है ये युद्ध अभ्यास कहां पर हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। ये कहां पर होता है, ऑस्ट्रेलिया में। इसको करवाता कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया और यूएसए जो है उनके दोनों के सहयोग से ये होता है। पर होता कहां पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एडिशन भी इसका हो गया। कितने देश इसमें भाग ले रहे हैं, मल्टीलेटरल है ये। भाग लेने वाले अगर देश की बात करें, भाग लेने वाले अगर देशों की बात करें हम लोग, तो टोटल 19 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहली बार इसमें भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या उद्देश्य है इसका, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है उसमें सैन्य सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य हो जाएगा। क्या उसका उद्देश्य हो जाएगा, हिंद और प्रशांत वाला जो एरिया है, हिंद प्रशांत जो है क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर सैन्य सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहने वाला है। बाकी जिक्र ऑस्ट्रेलिया का है तो इसके बारे में देखेंगे हम लोग। पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो यहाँ की राजधानी क्या होगी, यानी कैपिटल वो होती है कैनबेरा। क्या हो जाएगा, कैनबरा यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। इसको आपको ध्यान रखना है। मुद्रा कौन सी चलती है यहाँ पे, करेंसी, तो वो चलती है आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। इसको भी ध्यान रखना है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, अभी हाल ही में बने थे, एंथोनी अल्बनीज। कौन बने थे, एंथोनी अल्बनीज अभी हाल ही में बने थे। इसको ध्यान रखें। लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है, एंथोनी अल्बनीज। बाकी ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो वहां का जो राष्ट्रीय एनिमल क्या होता है, तो होता है कंगारू। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे तो क्रिकेट है और रग्बी यहाँ के राष्ट्रीय खेल हो जाएंगे। बाकी सबसे बड़े शहर कौन है ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में चेन्नई में गरुड़ एरोस्पेस के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन ये किसने किया है, कमलेश पासवान ने। किसने किया है, कमलेश पासवान ने किया है। इसको ध्यान रखें। हाल ही में पुर्तगाल में हुए आईटीएफ महिला टूर्नामेंट को किसने जीत लिया है, अंकिता रैना ने। किसको जीता है, अंकिता रैना ने इसको जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला का पृथ्वी पर सफल वापसी हो चुका है। कौन सा मिशन था वो, तो एक्सियोम 4। कौन सा मिशन हो जाएगा, एक्सियोम 4 के तहत गए थे। किसका मिशन था ये, तो नासा का था, नासा का मिशन था। इसको ध्यान रखें। स्पेस एक्स का मदद था इसमें, और भी कई देशों का इसमें हेल्प था, पर मिशन किसका था, तो नासा का था। इसको आपको ध्यान रखना है। कितने दिन वहां पर रहे हैं आईएसएस पर, कितने दिन रहे वहां पर, तो टोटल 18 दिन बिता के ये लोग आए हैं। कितने दिन पे आए हैं, 18 दिन पे आए हैं। कब यहाँ पे लैंडिंग हुई है, इस मतलब धरती पे कब पहुंचे ये लोग, तो 15 जुलाई को। कब पहुंचे हैं, 15 जुलाई 2025 को पहुंचे, 18 दिन के बाद। इसको आपको ध्यान रखना है। इस बीच में वहां पर ढेर सारे प्रयोग किए गए हैं, उसके बारे में भी आगे हम लोग देखेंगे। लैंडिंग जो हुआ कहां पर हुआ है, तो पानी में करवाया गया धीरे धीरे, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन बहुत तेज रहा था। एक कैप्सूल में गए थे ये लोग, एक कैप्सूल टाइप का इनका शिप था, उसमें गए थे। ठीक है, ये बनाया किसने था, स्पेस एक्स ने। किसने बनाया था, स्पेस एक्स कंपनी, जो कि एलोन मस्क की है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसने बनाया था इस कैप्सूल को जिसमें इनकी लैंडिंग हुई है। बाकी अगर इसमें हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इसके कमांडर कौन थी,
कमांडर कौन थी? ये नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, पैगी बिटसन। क्या नाम है इनका? पैगी पैगी बिटसन जो है इसकी कमांडर थी, इसको आपको ध्यान रखना है। लीड कर रही थी इस मिशन को पैगी बिटसन। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसकी पूर्व नासा अंतरिक्ष यात्री भी रह चुकी है, मतलब कहने का मतलब आईएसएस पे कई बार जा चुकी हैं। और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, इस मिशन में पायलट कौन थे? तो यही थे शुभांशु शुक्ला। पायलट कौन थे इस मिशन में? शुभांशु शुक्ला जो है यहाँ पे पायलट थे, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, शुभांशु शुक्ला जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले ये पहले भारतीय हैं, फर्स्ट इंडियन। इसको ध्यान रखें। कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है राकेश शर्मा को लेकर के। राकेश शर्मा जो गए थे वो स्पेस में गए थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे नहीं गए थे। राकेश शर्मा की बात करेंगे, राकेश शर्मा, तो ये कहां पर गए थे? तो ये गए थे स्पेस में। स्पेस में जाने वाला अगर पूछे भारत कौन थे, तो राकेश शर्मा पहले थे। कब गए थे? रसिया का मिशन था 1984 में। और अभी 2025 में कौन गए? शुभांशु शुक्ला। कहां पर गए? स्पेस में तो गए ही, साथ में कहां पर गए? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। तो वहां पर जाने वाले ये पहले बन गए। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं वहां पर किया इन लोगों ने किस किस चीज पे प्रयोग किया। तो क्या क्या वहां पर किए ये लोग, तो मोटा मोटा मैं बता देता हूँ, दो तीन जो मेन चीज है। कई चीज प्रयोग हुआ वहां पर बीज अंकुरण भी वहां पर ट्राई किया गया है। करने पर वहां पर बीज मतलब जो स्प्राउटिंग होता है उसका अंकुरण होता है, उस वहां पे कैसे होता है, तो उसके बारे में मेथी और मूंग वहां पर उगा के देखा गया। सूक्ष्म शैवाल पर वहां पर स्टडी की गई। शैवाल यानी एलगी होता है, ठीक है, छोटे एलगी पर भी एक्सपेरिमेंट वहां पर किया गया है। स्पेस टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल साइंस पर भी प्रयोग किया गया वहां पर। मेडिकल साइंस के लिए भी कुछ प्रयोग वहां पर हुए हैं, जैसे न्यूरो साइंस के लिए हुआ है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र के लिए। और जो कैंसर बीमारी है, कैंसर के लिए भी कहा जा रहा है कि एक्जियोम 4 मिशन जो गया है, ये कैंसर की बीमारी के लिए भी यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पर की गई हैं जिससे हेल्पफुल होने वाला है कैंसर के इलाज में। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर किया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। मिशन कौन था? एक्जियोम 4। मैं इसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें और डिटेल में बताऊंगा क्या क्या हुआ है। अगला है कि हाल ही में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत किस देश में स्थित दुनिया के सबसे बड़े गैस क्षेत्र दक्षिण पारस को निशाना बनाया है? तो ये ईरान में है। कहां पर है? ईरान में। हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया AI 171 विमान दुर्घटना की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है? गोविंद मोहन। क्या हो जाएगा? गोविंद मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 75 नंबर का प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन ये कहां पर किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बदायूं। कहां पर उद्घाटन? बदायूं। ये कहां मिलेगा आपको? बदायूं है उत्तर प्रदेश में, इसको ध्यान रखें। वहां पर किया गया है, वहां के राजकीय मेडिकल कॉलेज में। अच्छा, किसने उद्घाटन किया है इसका? अगर हम लोग उद्घाटन की बात करें वो किसने किया है? तो BL वर्मा ने किया है। किसने किया है? BL वर्मा ने। कौन सा मंत्रालय इनके पास है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वर्तमान में अधिकारिता राज्य मंत्री है, इसको ध्यान रखें। क्या उद्देश्य रहना है? तो जो दिव्यांग लोग होते हैं और वृद्धजन जो है उनको एक ही छत के नीचे एकीकृत सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य रहने वाला है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कहां पर हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के बदायूं में। अगला है कि हाल ही में फूलदार पौधों की नई प्रजाति पोर्टुलाका भारत, ये कहां पर खोजा गया है? तो जयपुर में। कहां पर खोजा गया है? जयपुर, राजस्थान में। हाल ही में हरियाणा के मानेसर में भारत के सबसे बड़े गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया है? तो अश्वनी वैष्णव ने। किसने किया है? अश्वनी वैष्णव ने इसका उद्घाटन किया है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का पहला AI+ कैंपस ये कहां पर खुलेगा? अमरावती में। कहां पर खुलेगा? अमरावती में। ये कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है ये। अच्छा, कौन खोल रहा है इसको? तो बिट्स पिलानी खोल रहा है इसको। बिट्स पिलानी इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, आप लोग को पता होगा जिन लोगों ने इंजीनियरिंग किया होगा। बिट्स पिलानी एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसने इसकी घोषणा किया है। ठीक है, क्या होगा इसमें? तो ये नया कैंपस AI और डिजिटल जो लर्निंग होता है उस पर सेंटर्ड होगा। हमें ध्यान रखना है कहां पर बनाया गया। अगला है कि हाल ही में जारी ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स में भारत के दिल्ली और मुंबई किस स्थान पर रहे हैं? 141 पर। हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? तो IIT दिल्ली। कौन रही है? IIT दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल को स्टार्ट किया गया है? उस पहल का नाम है तलाश।
क्या उद्देश्य है उसका? तो आदिवासी छात्रों को शिक्षा और कैरियर के बेहतर अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य रहने वाला है। तलाश का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ स्टीम हब, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में भारत सरकार ने ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन सिंधु। कौन सा ऑपरेशन? सिंधु। हाल ही में यूनिसेफ ने बान जलवायु सम्मेलन का आयोजन ये कहां पर किया है? तो जर्मनी में। कहां पर? जर्मनी में। नेक्स्ट है कि हाल ही में एलआईसी के एमडी सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो आर दुर्रई स्वामी को किया गया है। ये फोटो में आपको दिख रहे हैं। एलआईसी की बात आई है तो एलआईसी का स्थापना कब हुआ था? 1 सितंबर 1956 में इसका स्थापना होता है। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? तो मुंबई में। मुंबई महाराष्ट्र में मिलेगा, इसको ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में हैदराबाद में किसने दुनिया का चौथा और एशिया का पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर खोला है? तो ये खोला है गूगल ने। ठीक है। हाल ही में किस पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। नेक्स्ट है कि हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत इसमें जीते हैं कुल 3 मेडल। कितने पदक जीत गए? 3 पदक जीते हैं। इसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो इस बार इसका आयोजन हुआ मैड्रिड में। कहां पर हुआ है? मैड्रिड स्पेन में इसका आयोजन हुआ है। ये जो वर्ल्ड कप था कुल 4 चरणों में हुआ है। चारों का रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टेज 1 की बात करेंगे तो अमेरिका में हुआ था। भारत ने 1 गोल्ड 1 सिल्वर 1 ब्रोंज जीतकर चौथे स्थान पर रहा था। स्टेज 2 की बात करेंगे, चीन में शंघाई में हुआ था ये। इसमें भारत ने 2 गोल्ड 1 सिल्वर और 4 ब्रोंज जीत के दूसरे स्थान पर भारत रहा था। स्टेज 3 हुआ तुर्की में हुआ। ठीक है। एक भी मेडल भारत ने नहीं जीता है। चौथा वाला अभी हाल ही में हुआ है। ठीक है। स्पेन में हुआ मैड्रिड में। भारत ने कुल 3 मेडल जीते हैं, गोल्ड एक भी नहीं है और 8वें स्थान पर रहा था। तो एक ही नहीं है, चारों क्वेश्चन हो गए पूरे सवाल कवर, इसको ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्केचर्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर ये किसको बनाया है? तो कार्तिक आर्यन को। किसको बनाया है? कार्तिक आर्यन को। अगला है कि हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 ये किसको दिया गया है? तो पार्वती ट्रिकी को। किसको दिया गया है? पार्वती ट्रिकी को दिया गया, ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में जून 2025 माह के लिए आईसीसी मेंस ऑफ द प्लेयर मंथ वाला किसे चुना गया है? तो मेल की बात करेंगे, मेल में किसको चुना गया है और फीमेल में किसको चुना गया है? मेल वाला बात करेंगे हम लोग किसको मिला है? तो एडन मार्करम को मिला है। एडन मार्करम को मिला है, साउथ अफ्रीका के हैं ये। फीमेल में किसको मिला है? तो हेली मैथ्यूज को। हेली मैथ्यूज को मिला है ये। हेली मैथ्यूज ये कहाँ की रहने वाली है? तो वेस्ट इंडीज की। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एडन मार्करम। ये फोटो में एडन मार्करम है, ये हेली मैथ्यूज। हेली मैथ्यूज चौथी बार इस अवार्ड को जीत चुकी हैं, ध्यान रखें। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब 4 बार जीत चुकी हैं। अगला है कि एचआईवी के लिए विकसित दवा लीना कापाविर, नाम क्या है इसका? लीना कापाविर। इसका संबंध किस देश से है? यूएसए ने बनाया। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 25 में कितने मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीत लिया है? 88.16 मीटर। नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया का पहला पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय शुरू किया है? तो भारत ने किया है। अगला है कि हाल ही में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड 2025 में भारत की कौन सी एयरलाइन सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइन 3rd स्थान पर रही है? तो इंडिगो ओवरऑल 3rd पे रही है, भारत में नंबर 1 पे। हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 25 सिंगापुर चरण 2 में भारत 9 मेडल के साथ किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें पहले स्थान पर रहा है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण थीम के साथ विश्व युवा कौशल दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 15 जुलाई को, इसको ध्यान रखें। थीम क्या हो जाएगा? यही कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। ठीक है, इसका थीम हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? 15 जुलाई, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश के कतरनिया घाट में घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम स्टार्ट किया है? तो भूपेंद्र यादव ने। किसने किया है?
भूपेंद्र यादव जी ने इसको किया है। कमेंट में छापिए वर्तमान में कौन सा मंत्रालय इनके पास है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 25 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई प्राप्त करने में रैंक क्या रही है, तो 15 रही है। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि गोवा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। बाकी हम लोग बहुत डिटेल में नहीं कर पाए वीडियो को, क्योंकि मेरा तबीयत खराब है, बोलने में बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ ठीक है, तो इसी वजह से डिटेल में नहीं कर पाएंगे। तो 1-2 दिन में जब सही हो जाएगा तबीयत, हम लोग फिर से पहले की तरह पूरा डिटेल में समझेंगे कि क्वेश्चन को, उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके भी। बाकी सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए आप लोग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।